अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शकील खान, यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील MSK में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं खुश रहें और अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़े रखें। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आप लोगों की कहने की वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वॉलीबॉल के मतलब। और इससे पहले भी मैं बहुत सी वॉलीबॉल के मतलब मैंने वीडियो बनाई हुई है और जो इसकी प्ले लिस्ट पर मौजूद है पहले से मेरे चैनल पे। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि वॉलीबॉल में ना दो हाथ की वैरायटी किस तरह मारते हैं। एक तो पहली बात यह है कि दो हाथ की वैरायटी के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो दो हाथ की वैरायटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना दो हाथ की वैरायटी ऐसे नहीं लगती कि बंदा कहे मैं 2 दिन नेट खेलूँ और तीसरे दिन दो हाथ की वैरायटी मार सकूँ। और दूसरी बात ये भी है कि दो हाथ की वैरायटी वाली बॉल में बड़ा ज़रूरी है। जो बड़े प्लेयर हैं जितने भी हैं वो तो खेल खेल के दो हाथ की वैरायटी के वो बादशाह बन गए हैं जितने भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, मैं ज़ुबैर खान से मिला था और सबसे ज़्यादा जो दो हाथ की वैरायटी की जिसकी पावर है वो ज़ुबैर खान है। दो हाथ की वैरायटी के लिए आपको जो हाथ है वो कभी आप सीधे नहीं बांध सकते, इस तरह हाथ नहीं बांध सकते आप दो हाथ की वैरायटी के लिए। इसको आप चाड़े हाथ भी कह सकते हैं, खुले भी आप कह सकते हैं कि आप इस तरह हाथ नहीं मार सकते। दो हाथ की वैरायटी कहते किसको है? दो हाथ की वैरायटी एक तो ऐसे होती है कि आप अगर खुले हाथ बाल को मारते हैं तो बाल की स्पीड तो होती है, लेकिन वो वैरायटी उस बाल को कहते हैं कि बाल जाए किसी और साइड पे और आखिर पे किसी और साइड पे चली जाए। मसलन जाए अगर सेंटर वाले बंदे पे जा रही है तो जाके झंडी को लग जाए, वो दो हाथ की वैरायटी होती है कि बाल स्विंग होता आगे। तो वैरायटी ये उसको वैरायटी नहीं कहते कि बाल सीधी जाए और स्पीड के साथ जाए, वैरायटी उसको कहते हैं जो बाल यानी कि स्विंग हो, कभी किसी के पास चले जाए कभी किसी के पास चले जाए और उसको उठाना मुश्किल होता है। तो जिस तरह पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बताई थी आप लोगों को, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो हाथ की जो वैरायटी है वो ज़ुबैर खान किस तरह बाल को कह रहा है मारते हैं बाल को दो हाथ की वैरायटी के लिए हाथ। उसका मुझे भी पता था क्योंकि सर्विस मेरी भी वॉलीबॉल को अगर कह लें तो मैं भी 10-15 साल वॉलीबॉल के साथ मेरा भी वास्ता रहा है। और वो कह रहा था कि मैं उस बाल को दो हाथ की वैरायटी मारता हूँ जो बाल मेरे क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बाल जाके सीधी लगेगी, उस बाल को मैं कभी भी दो हाथ नहीं मारता वैरायटी वाले जो मुझे लगे कि ये आउट चली जाएगी। दो हाथ की वैरायटी के लिए ना बाल को इस तरह सोड़े हाथ मारने पड़ते हैं। बाल को सोड़े हाथ मारने के लिए अगर आप चाहते हैं कि बाल स्विंग हो तो आप लोगों का जो एक हाथ है ना ये वाला, ये थोड़ा आगे होना चाहिए, ये वाला हाथ। मसलन आप अगर दाएं हाथ से खेलते हैं तो आपका ये जो थोड़ा हाथ है ये थोड़ा आगे होना चाहिए। अगर ये आगे होगा तो बाल क्या कहते हैं कि स्विंग होगी, ठीक है। और अगर ये हाथ आगे होगा तो ये बाल स्विंग होगी, लेकिन अगर ये हाथ थोड़ा आगे चला गया दाएं वाला, यानी कि आप इस तरह हाथ बांधे थोड़ा ये हाथ आगे चला जाए दाएं, तो बाल के आउट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ये बायां वाला हाथ थोड़ा आगे होगा ये वाला, तो जब आप बाल को ये हाथ टच करेंगे ये बाल स्विंग खुद होता है, क्योंकि ये हाथ जो होता है ये दाएं ये हाथ पहले लगता है बाल को और ये जो बायां हाथ पहले लगता है, दायां हाथ बाद में लगता है। तो ये थोड़ा सा अगर आगे होगा ना, ये मेरे हाथों को देखें, ये मेरा बायां हाथ थोड़ा आगे है, ये दायां हाथ पीछे है। ये वैरायटी में इस तरह अगर मारेंगे ना, ये पहले बाल को दायां हाथ लगेगा फिर बायां लगेगा, तो बाल क्या है कि स्विंग होगी, और स्विंग होती है जो बाल उसको वैरायटी कहते हैं। अगर आप सीधे भी मारे ना बाल को, ये हाथ सोड़े करके सीधे भी मारे उसको भी वैरायटी लग सकती है, लेकिन वो बाल क्या कहते हैं स्विंग तब होगी जब आप उसको ना फोर्स बहुत ज़्यादा देंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी बाल स्विंग हो, मैं अगर फोर्स इतनी नहीं भी दे सकता, तो उसके लिए आपको ये जो बायां हाथ है ये थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, ये दायां हाथ थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। ये खुद ब खुद ये होता है ऐसे, अगर आप ऐसे हाथ बांधे ना ये थोड़ा सा ये बायां वाला हाथ आगे इसके होता है। ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या तो दीवार के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, या फिर ये आम सी गेम जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ, यानी कि बड़े मैचों में तो प्रैक्टिस हो नहीं सकती क्योंकि एक एक पॉइंट कीमती होता है वहाँ पे। लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए जो गेम करते हैं या आप दीवार के साथ घर में वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये तब आपको इसका तरीका आएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। और हाइट वाले बाल को वैरायटी नहीं लगती, ये बाल अगर मैं यहाँ है तो मैं इसको वैरायटी नहीं मार सकता, क्योंकि ये मेरी रेंज में नहीं है। ये बाल यहाँ अगर आ जाना इसको वैरायटी लग सकती है क्योंकि ये मेरी रेंज में है, और ये अगर इससे थोड़ा नीचे चला जाना
تو یہ پھر بھی اس کو ویرائٹی نہیں لگ سکتی. وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر اس کو ویرائٹی ماریں گے تو یہ جا کے نیٹ میں لگے گی. اس کو اوپر والے تھوڑی یہ بال یہاں ہوگی, اس کو ویرائٹی ماریں گے تو یہ سیدھی آؤٹ جانے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ بال کو ویرائٹی مارنے کے لیے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ بال ایسی جگہ ہو تاکہ آپ کی رینج میں ہو, جس کو آپ اگر 2 ہاتھ ویرائٹی والے ماریں تو یہ سوئنگ ہو کر اس کو ویرائٹی لگے. یہی بات بہت زیادہ منحصر ہوتی ہے اس بات پہ, ویرائٹی کی جو ہے ویرائٹی اس بات پہ بہت زیادہ اس کی منحصر ہے کہ آپ کتنی ہائٹ پہ بال کو 2 ہاتھ مارتے ہیں. یہاں بال کو 2 ہاتھ مارتے ہیں, یہاں مارتے ہیں, یا جہاں مارتے ہیں. بال کو 2 ہاتھ کی ویرائٹی مارنے کے لیے یہ جو یعنی کہ میرے قد کے مطابق یہ جو ہے نا, یہ بڑی اچھی پوزیشن ہے. اس پہ بال جو ہے نیٹ سے بھی پار چلی جائے گی اور اس کو ویرائٹی بھی لگ سکتی ہے. یہ جہاں پہ اس جگہ پہ نہیں لگ سکتی, یہ جگہ اگر نیچے چلی جائے بال, اس جگہ بھی 2 ہاتھ کی ویرائٹی نہیں لگ سکتی. اس میں نیٹ میں لگنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. اور ایسی کیا کہتے ہیں کہ بال کو 2 ویرائٹی مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بال یا نیٹ میں لگے یا آؤٹ چلا جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ ویرائٹی والی بات تب آپ کو میری 15 سال سروس ہے والی بال کے ساتھ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندہ مار سکتا ہے. ورنہ اگر آپ 2 مہینے کھیلیں 6 مہینے کھیلیں, اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی 2 ہاتھ کی ویرائٹی کے لیے. انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کھڑے ہو کر سمیش مارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور دوسری بات, اگر آپ جمپ کے ساتھ سمیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس طرح یعنی کہ آپ کو اس کے لیے پریکٹس کرنی چاہیے. تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اور میری آپ سے پھر ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.